आप और हम जैसे लोग भी, आम लोग भी अब आसमान की सैर कर सकते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा पर हम लोग भी जा सकते हैं, यानी कि पहली बार कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि आम लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल गए हैं। दूसरी ये कि धरती की कक्षा में जाने वाला ये पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट का क्रू था। आज इसी अंतरिक्ष की यात्रा की पूरी सैर की कहानी आपके सामने रखेंगे। आज हम आपको समझाएंगे कि ये मिशन है क्या, क्रू में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ होगा, ये मिशन कुल मिलाकर कितना खास है, उद्देश्य क्या होगा इस तरह के मिशन का। इस मिशन को दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इस मिशन को इंस्पिरेशन फॉर मिशन का नाम दिया गया है, बल्कि अंतरिक्ष में जाने वाले चारों यात्री ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में रवाना हुए हैं। भारतीय समयानुसार सुबह 5:33 पर मिशन की शुरुआत हुई, जहां नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। करीब 12 मिनट के बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और ये लोग अगले 3 दिन तक अब अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। ये कैप्सूल 357 मील यानी कि करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन तक चक्कर लगाएगा। 2009 के बाद पहली बार इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है। मई 2009 में वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की रिपेयरिंग के लिए 541 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों का यूं तो आना जाना रहता है, लेकिन यहाँ ऊंचाई है 408 किलोमीटर की, जहां तक यात्री जा पाते हैं। लेकिन इस मिशन की जो फंडिंग है वो बिलियनियर जयट इसाकमैन ने की है। उन्होंने इस मिशन के लिए खुद के पास से पैसा दिया है, चैरिटी फंडिंग के जरिए भी जुटाया गया है। मिशन का उद्देश्य है अमेरिका के टेनेसी में सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए फंडिंग जुटाना। मिशन को लीड कर रहे इसाकमैन इसके लिए दरअसल $200 मिलियन की रकम जुटाना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा भी की है कि आधी रकम तो वो अपने पास से हॉस्पिटल को दे देंगे। इस मिशन के जरिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और कैंसर के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसी वजह से मिशन के सदस्यों को अलग अलग ह्यूमन वैल्यू दी गई है, जैसे लीडरशिप, होप, इंस्पिरेशन, प्रॉस्पेरिटी। मिशन के एक सदस्य सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में फिजिशियन असिस्टेंट हैं और कैंसर सर्वाइवर भी। उनका कैंसर का इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ है। आपको पहले उस क्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हैं जिस इस स्पेस क्राफ्ट के जरिए अब यात्री वहां पहुंचे हैं चारों, जिसे कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के नाम से बुलाया गया है। ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो एक साथ 7 लोगों को स्पेस में ले जा सकता है। ये ह्यूमन को स्पेस में ले जाने वाला पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट है। इसी स्पेस क्राफ्ट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दरअसल ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल देते हैं। इसकी हाइट है 26.7 फीट, डायमीटर है 13 फीट, कैप्सूल वॉल्यूम है 328 क्यूबिक फीट। कितनी बार लॉन्च हुआ है? 27 बार। स्पेस स्टेशन 25 बार गया है। अब जानिए उन 4 क्रू मेंबर के बारे में जो इस यात्रा का हिस्सा बने हैं, 3 दिन अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेरेड इसाकमैन की। मिशन के कमांडर भी हैं। 38 वर्षीय इसाकमैन शिप4 पेमेंट नामक एक पेमेंट कंपनी के फाउंडर सीईओ हैं, प्रोफेशनल पायलट हैं। हेली आर्केनो जो कि कैंसर सर्वाइवर है और ये हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर भी हैं। शॉन प्रॉक्टर एरिजोना जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और प्रॉक्टर के पिता अपोलो मिशन के दौरान नासा के साथ काम कर चुके हैं। इसी तरह क्रिस सेम्ब्रोक्स्की 42 साल के क्रिस एयरफोर्स के पायलट रहे हैं और ये मिशन स्पेशलिस्ट भी हैं। We set out from the start to deliver a very inspiring message. Certainly, what can be done up in space and the possibilities there, but also what we can accomplish here on Earth. And we chose to do that through an interesting crew selection process, in which I feel like that objective to assemble a very inspiring crew who all have so many amazing qualities and contributing so many interesting firsts to this mission has been accomplished. We also chose to do it through the largest fundraising effort in the history of St. Jude Children's Research Hospital. I have this opportunity to not only accomplish my dream, but also inspire the next generation of women of color and girls of color and really get them to think about